जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है द इंडियन यूट्यूब चैनल पर। क्या आप लोगों को पता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा स्टेट ट्रैफिक रूल्स तब भी फॉलो करते हैं जब पुलिस नहीं होती, जहां लोग ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन को खुद ही साफ कर देते हैं, जहां डिसिप्लिन, सफाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल नहीं कल्चर है। आज हम बात करेंगे व्हाट एवरी इंडियन शुड लर्न फ्रॉम दी मिजोरम स्टेट। देखिए, ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये पूरा देश के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। तो आइए जानते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ मिजोरम और वहां से हमें कौन कौन सी चीजों को सीखना चाहिए। जब हम मिजोरम के बारे में बात करते हैं, ये एक सिर्फ ब्यूटी ऑफ स्टेट, नेचर के बारे में बात नहीं करना चाहिए। हमें सिविक सेंस, डिसिप्लिन, कम्युनिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करनी चाहिए, बिकॉज ये सारे चीजें सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में सिखाया नहीं जाता। ये सारे चीजें खुद दिल से डे टू डे ये लोग अपने अंदर प्रैक्टिस करते हैं, खुद ब खुद प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारे चीजें हमें एक दूसरे को सीखना चाहिए। सो दे बिलीव इन कम्युनिटी कल्चर। दे आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्युनिटी क्लीनिंग चल रही है, ठीक है। सो वहाँ ये भी बात है कि क्लीनिंग को गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा नहीं जाता, क्लीनिंग को खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है। कितना अच्छा सोच है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि व्हाट एवरी इंडियन शुड लर्न फ्रॉम मिजोरम। हमें मिजोरम से क्या क्या सीखना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो उनके पास बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट डिसिप्लिन स्टेट है इंडिया का। एक सबसे क्लीनेस्ट, वन ऑफ दी, मैं सबसे नहीं कहूँगा, बिकॉज इसके साथ साथ आप सिक्किम जानते हो, नागालैंड जानते हो, इसके बाद सेंट्रल इंडिया में हमारे पास इंदौर सिटी है, नवी मुंबई है, सूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ है, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस और साथ में डिसिप्लिन है। लेकिन बात यह आती है कि यहाँ पर रूल एनफोर्स नहीं करना पड़ता है, लोग रूल्स को खुद ही फॉलो करते हैं, खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। तो इसके वजह से सिंस रूल खुद ही प्रैक्टिस करते हैं, तो उन सब के अंदर में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस होता है। जब कोई भी नहीं देख रहा होता है, उनको कोई भी वॉच नहीं कर रहा है, फिर भी खुद के अंदर से आता है वो चीज, ठीक है। सो विदाउट स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट देयर इज नो नीड ऑफ पुलिस, नो नीड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टू एनफोर्स द रूल, बिकॉज खुद ही रूल को फॉलो करते हैं। उसके बाद पीसफुल एंड रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी, अगर उनके पास देखते हैं उसमें कोई खास ऐसा कोई गड़बड़ चीजें नहीं है, ठीक है। तो वेरी वेरी पीसफुल एंड वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी, क्योंकि अगर आप रेस्पॉन्सिबल होंगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर में शांति होना ही है, राइट। देन ये सब के वजह से आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर बिल्डअप होता है, यानी एक दूसरे को देख रेख करना, एक दूसरे के वजह से दूसरे को परेशानी नहीं होना, मेरे वजह से किसी सामने वाला को परेशानी नहीं होता, तब जाके कम्युनिटी स्ट्रांग बिल्ड होता है। तो ये मिजोरम से सीखने वाली बहुत बात है। तो बात ये होता है उनके, वो लोग ये कहता है कि सक्सेस सिर्फ पैसों से नहीं आता, सक्सेस सिर्फ माइंडसेट से आता है, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, एक वीडियो बनाया था मैंने, सिविक सेंस मेनलैंड वर्सेस नॉर्थ ईस्ट इंडियन, ठीक है। तो उसमें कई सारे लोगों को परेशानियां हुई है, क्योंकि मैंने कुछ सच्चाई बताई थी, ठीक है ना। तो ये होता है, मेन होता है माइंडसेट, ठीक है। सो माइंडसेट जब स्ट्रांग होगा या माइंडसेट आपका सही होगा तो आप सही ही करोगे, ठीक है ना। सिविक सेंस ए वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। सिविक सेंस ये सिर्फ मिजोरम में पढ़ाया नहीं जाता, ये एक हैबिट है लोगों के अंदर में, ठीक है ना। ये एक हैबिट है, सिविक सेंस एक बुक नहीं है, एक रूल नहीं है, सिविक सेंस एक हैबिट मान सकते हो इन मिजोरम, ठीक है। बिकॉज दे प्रैक्टिस इट डेली, डेली डे टू डे ये लोग इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सी रूल्स फॉलोड इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, गाड़ी का लाइन, गाड़ी में गाड़ी चल रही है और आने वाला गाड़ी का लाइन आ रही है, ठीक है। बस बाइक वाले भी इधर से आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं, कितना सुंदर है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ट्रैफिक रूल्स या कोई भी रूल्स हो तभी भी फॉलो होता है जब उनको कोई वॉच नहीं कर रहा है या कोई उनको देख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑर्डरली रोड्स, मार्केट्स एंड पब्लिक प्लेसेस, जितना पब्लिक प्लेसेस है साफ सफाई है, ठीक है, ऑर्डर्ड है, बहुत अच्छा से रखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं। देन पैसेंजर क्लीन ट्रेन्स देमसेल्फ, आपने तो देखे ही होंगे, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि जब जैसे ही ट्रेन वहां पहुंचे, डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वहां के निवासी लोग ट्रेन को अपने आप सब साफ कर दिया था,
ठीक है, या ट्रेन को साफ कर रहे थे। ये वीडियो आपने जरूर देखे होंगे इंटरनेट में। एंड सिविक सेंस शुड कम फ्रॉम वैल्यूज नॉट फेयर और फाइन्स। सिविक सेंस, ये जो चीजें है ना, ये डर से नहीं आना चाहिए, खुद के अंदर से आना चाहिए। ठीक है, खुद से होनी चाहिए, खुद के अंदर से होनी चाहिए। तो ये सारे इंडियंस को सीखना चाहिए। ठीक है ना, जो भी मुझे देख रहे हैं या जो भी ट्रेन में अभी सफर कर रहे हैं, कहीं पर आप कर रहे हो, तो कई चीजें कहीं पर भी जो रैपर्स होता है ये सब फेंकिए मत, जब तक आपको सही जगह नहीं मिलता है, डस्टबिन नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये मिजोरम से सीखने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर भी कैसे रखे हैं कचरा, पॉलिथीन के साथ रखे। तो अब क्या आएंगे, जो रेलवे का साफ सफाई कर्मचारी होंगे वो आएंगे, उस चीज को जस्ट फेंक देंगे। राइट, सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। देन क्लीनलीनेस इज पर्सनल प्राइड। देखिए मिजोरम में जो साफ सफाई है ना, ये गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं माना जाता है, ये खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। ठीक है, सो ये चीज जरूर ध्यान रखना। यहाँ हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, मैंने कई बार सुना है, गवर्नमेंट ये नहीं करता, गवर्नमेंट वो नहीं करता। गवर्नमेंट करे तो क्या करे, अगर खुद के जनता ही ऐसे हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, तो अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सो क्लीनलीनेस इज ए पर्सनल प्राइड, नॉट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, इधर उधर कचरा नहीं फेंकते हैं, ये जरूर ध्यान रखना, क्योंकि खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या साफ करेगा, तो इसलिए हम इधर उधर नहीं फेंकेंगे कचरा। कम्युनिटी क्लीनिंग इज कॉमन। तो कभी कभी अगर गलती से भी अगर कचरा हुआ या नेचर के थ्रू से कचरा हुआ, तो वो कम्युनिटी, लोग सारा समाज मिलके, कम्युनिटी मिलके सब चीज को सफाई करवाया जाता है। क्लीन सराउंडिंग्स रिफ्लेक्ट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन। सो जब आप अपना सराउंडिंग को साफ सफाई रखते हो, क्लीन रखते हो, वो खुद के रेस्पेक्ट और डिसिप्लिन माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद पब्लिक प्लेसेस ट्रीटेड लाइक्स होम। देखिए आप अपने घर थोड़ी ना कचरा करते हो, अपने घर को आप हर दिन साफ करते हो, चीजों को जगह जगह पर रखते हो। उसी तरीके से हमें भी अपने जो घर जैसा, पूरा जो देश है, पूरा जो जमीन है, पूरा धरती है, उसका अपने घर जैसा मानना चाहिए। तो वही सेम चीज मिजोरम के लोग समझते हैं। ठीक है, जो पब्लिक प्लेसेस है ना, वो खुद के घर समझते हैं, इसलिए वो लोग कचरा नहीं करते, जैसे हम हमारे घर को कचरा नहीं करते। ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाली बात है यार। कम्युनिटी कम फर्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, विलेज में स्ट्रॉन्ग विलेज एंड लोकल काउंसिल्स होता है। और यहाँ अगर कई लोग परेशानी में आ गए, कोई बीमार है, कोई लोग हैं, उन सबको इक्वली रेस्पॉन्सिबल बनाकर उन सबको उस दुख से बाहर करते हैं। ठीक है ना, तो पीपल हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग इमरजेंसीज। हालांकि ये सब हमारी गांव में भी हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कोई बच्चा अगर अच्छा कॉलेज में चला जा रहा है, उसका फैमिली स्टेटस अच्छा नहीं है, वो पूरा गांव उसके लिए फैमिली इकट्ठा करे, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये सब चीजें है हमारे उधर भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सोशल रूल्स रेस्पेक्टेड कलेक्टिवली। जो भी रूल्स होंगे है ना, वो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। ठीक है ना, सब कलेक्टिवली उस रूल्स को फॉलो करते हैं। तो हमेशा ये चीज देखा गया है कि देखिए एक अच्छा देश, एक अच्छा नेशन तभी बन पाएगा जब हम लोगों के कम्युनिटीज स्ट्रांग होंगे, हम लोगों के कम्युनिटीज डिसिप्लिन होंगे, हम लोगों के कम्युनिटीज रूल्स को मानते होंगे, हम लोगों के कम्युनिटीज रूल्स को प्रैक्टिस करते होंगे, तब जाके एक अच्छा और सुंदर देश बनेगा। डिसिप्लिन विदाउट फोर्स। देखिए ट्रैफिक रूल्स नेचुरली फॉलो हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोई एनफोर्समेंट नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। ठीक है, बाकी अगर इंडिया के पार्ट्स में होते तो क्या होता, अब यहाँ पर कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहे होंगे। देखिए हर एंगल पे देखिए, यहाँ पर हर जगह पर क्या करवाया गया है, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जबकि कोई देख नहीं रहा। ठीक है, क्यूस रेस्पेक्टेड। जो सर कोई लाइन में है, रेस्पेक्टेड काम पब्लिक बिहेवियर। वहां पर कोई हॉकिंग नहीं, पौ पौ पै पै कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम वेरी वेरी काम बिहेवियर है। एंड ट्रू डिसिप्लिन इज इंटरनल। देखिए डिसिप्लिन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। बाहर से तो क्या, पुलिस वाला तो आपके पीछे 24 घंटा घूमेंगे नहीं, गवर्नमेंट ऑफिशियल तो 24 आवर आपके पीछे घूमेंगे नहीं। तो जब तक खुद के अंदर से नहीं आएगा, तो वो चीज प्रैक्टिस कैसे हो पाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर जो ट्रू डिसिप्लिन होता है ना, वो अंदर से होता है, इट इज इंटरनल। क्लियर। देन उसके बाद आपका आता है ऑनेस्टी
एज ए सोशल वैल्यू। ऑनेस्टी को एक सोशल वैल्यू माना जाता है। ट्रू बेस्ड स्मॉल शॉप, आप जानते हैं कि मिजोरम में आप बस रेट को, रेट कई सारे वीडियोस देखे होंगे, रेट बस लगाया हुआ है, ठीक है ना। देन वहाँ लोग आएंगे, रेट को देखेंगे, देन देखने के बाद अगर 10 रुपया 10 रुपया दे देंगे, वो सामान ले जाएंगे, ठीक है। क्या आप ये सारे चीजें बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में आप मान सकते हो? इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ट्रस्ट बेस्ड स्मॉल शॉप, लॉस्ट आइटम ऑफन रिटर्न, देखिए ये हम लोगों को स्कूलों में प्रैक्टिस करवाया जाता है। स्पेसिफिकली एक कॉर्नर रखा जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। कोई भी सामान लॉस हो जाता है, वो सामान अपने पास नहीं रखे, वही जगह पर दे देता है, ठीक है। लॉस्ट एंड फाउंड, तो ये चीजें प्रैक्टिस होता है, जब बचपन से करवाया जाता है ना, तब जाके लोग सीखता है। तो वो चीजें लॉस्ट आइटम ओपन रिटर्न, वेरी लो स्ट्रीट क्राइम, वहाँ अगर लोग सारे अच्छे हैं, सब डिसिप्लिन मानने वाले, क्राइम सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। इसलिए मिजोरम सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। When honesty becomes culture, policing becomes secondary। देखिए अगर आपका ऑनेस्टी ही कल्चर है ना, रूल को मानना ही आपका कल्चर है ना, डिसिप्लिन ही आपका कल्चर है, तो पोलिसिंग क्या है, रूल बताने वाला क्या, वो एक सेकेंडरी चीज बन जाता है, जरूरत ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं, है ना। सो उसके बाद एजुकेशन बिल्ड कैरेक्टर, देखिए मिजोरम में एजुकेशन एक सिर्फ मार्क्स की बात नहीं आता, एजुकेशन सिर्फ बिल्डिंग कैरेक्टर होता है। एजुकेशन इज नॉट डिफाइंड बाय गेटिंग 99%। एजुकेशन इज रियल, एजुकेशन इज जब आप जब आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड अप करते हो, ठीक है। सो ये सब क्यों आता है, मिजोरम एक आपको पता है इंडिया का भी हाईएस्ट लिटरेट स्टेट बन चुका है, ठीक है। यूथ इन्वॉल्व इन कम्युनिटी सर्विस, वहाँ के लोग है ना, वहाँ के जो बच्चे, हम लोगों के नौजवान, हम लोगों को जैसा नौजवान सारे के सारे कम्युनिटी सर्विस देते हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी सर्विस मतलब वह हेल्थ केयर सर्विसेज में हो सकता है, वहाँ बीच में कम्युनिटी के लिए साफ सफाई हो सकता है, चार्ज को अच्छा करना, ये सब, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन शुड शेप कैरेक्टर नॉट जस्ट करियर। सिर्फ आप एक आईएएस ऑफिसर हो लेकिन आप उस लायक हो ही नहीं, है ना, तो आपका करियर बहुत बड़ा है लेकिन आप एक इंसान की कैटेगरी में आते ही नहीं हो, तो क्या फायदा फिर उस रूल्स का, ठीक है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ सच रूल्स। तो पीस थ्रू रेस्पेक्ट, देखिए आपने देखा होगा मिजोरम में कम्युनल टेंशन काफी कम है, करीबन ना के बराबर है। म्यूचुअल रेस्पेक्ट एमंग कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का बीच में बहुत बड़ा एकदम म्यूचुअल रेस्पेक्ट रहता है, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करता है। डायलॉग ओवर कन्फ्लिक्ट, मारपीट करने से पहले डायलॉग करो, यानी उसको सुलझाओ, बात करो, ठीक है। सो यूनिटी मीन्स सेमनेस, इट मीन्स रेस्पेक्ट। यूनिटी का मीनिंग सेमनेस नहीं होता, ठीक है, हम लोग सारे एक जैसा देखते हैं, नहीं, वो यूनिटी नहीं होता, ठीक है। एक जैसा देखना वो यूनिटी नहीं होता। यूनिटी का मीनिंग होता है एक दूसरे के ऊपर रेस्पेक्ट, ठीक है। यूनिटी तभी होगा जब आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे तब, राइट। देन उसके बाद मोरल प्रेशर वर्क, देखिए कम्युनिटी डिसअप्रूवल करेक्ट्स बिहेवियर, कुछ आप अगर गलत काम कर रहे हो, ठीक है, हमें उस गलत काम को सपोर्ट नहीं करना, तो वही मिजोरम के लोग करते हैं, पूरा कम्युनिटी ही वही काम को डिसअप्रूव करते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, यू आर नॉट करेक्ट, ठीक है ना, तो आपको सुधरना चाहिए। तो एथिकल वैल्यूज शेयर सोसाइटी सोशली, अगर कुछ वैल्यूज अच्छा है, कुछ चीजें अच्छा एडॉप्ट करने वाले हैं, कुछ चीजें खराब है उसको फेंकने वाला है, तो हर कोई वो सारे एथिकल वैल्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पूरा कम्युनिटी फिर वही एथिकल वैल्यू को प्रैक्टिस करता है। एज सोसाइटी करेक्ट इटसेल्फ व्हेन वैल्यूज आर शेयर्ड, तो सोसाइटी अपने आप सुधर जाएंगे जब हम एथिकल वैल्यू को शेयर करने के बाद एक दूसरे के साथ हर कोई प्रैक्टिस करने लगे, ऑटोमेटिकली सोसाइटी आपका चेंज होएगा, ठीक है। तो लेसन्स फॉर रेस्ट ऑफ द इंडिया, पूरा हमारे रेस्ट ऑफ द इंडिया के बारे में है। जो साफ सफाई नहीं है, कंडीशन ये है, देखिए जो ऑलरेडी कर रहा है दे आर सल्यूट टू देम, ठीक है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उनके लिए एक मैसेज है। सिविक सेंस हमें बचपन से सीखना चाहिए, जैसे हमारे स्कूलों में सिविक सेंस बचपन में सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल का टॉयलेट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल का कैंपस हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल का क्लासरूम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर अगर जिस दिन, मैं तो नासिक में रहता हूँ, ठीक है, जिस दिन आप रूल लगा दिए, पूरा पेरेंट्स आपके पास पहुंच जाएंगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा बच्चा को आप टॉयलेट क्लीन में कैसे लगा सकते हो, ये बहुत कम ग्रेड की काम है, ये तक करने के लिए आपका पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो जब तक ये सब लागू नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे जिंदगी में वैल्यू नहीं सीखेंगे, क्योंकि
इतना जल्दी ये लोग कचरा कर देते ना, मौसी तुरंत साफ कर देते, तुरंत ये लोग कचरा कर देते हैं। क्यों? उनके पास वैल्यू ही नहीं है ना, वैल्यू पता ही नहीं, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे उस चीज को। कितना मेहनत से साफ करने वाले साफ कर रहे हैं, लेकिन कचरा करने वाले उसको सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो कभी जिंदगी में प्रैक्टिस किया ही नहीं। ठीक है। सो जो गवर्नमेंट स्पेसेस है, पब्लिक स्पेसेस है, वो हमें खुद का स्पेस समझना चाहिए, खुद का घर समझना चाहिए। इसलिए उसको कचरा नहीं करना चाहिए, कचरा फेंकना नहीं चाहिए। कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्युनिटी का रेस्पॉन्सिबिलिटी। डिसिप्लिन विदाउट एनफोर्समेंट, कोई पुलिस वाला खड़े है तब जाके डिसिप्लिन मानेंगे, ट्रैफिक पॉइंट में पुलिस नहीं है तो हम चले जाएंगे, नो। ठीक है। सो आपको खुद उसको पालन करना है, खुद आपको करना है। ठीक है। सो नॉट कॉपिंग मिजोरम, लर्निंग फ्रॉम इट, मिजोरम से हमें कॉपी नहीं करना है, लेकिन वहां से सीखना है। ठीक है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, ये मेरे से गलती हो जाता है, डिसिप्लिन विदाउट एनफोर्समेंट, क्योंकि यहाँ पर लोग सारे ऐसे ही है। अब करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे में पौ पौ पै पौ बजाता है, तो फिर अपने को भी जाना पड़ता है। ठीक है। तो ये गलती मेरे से होता है, लेकिन बाकी जो पब्लिक प्लेसेस में ये सब में कचरा करना, नो, आई नेवर डू दैट। ठीक है। सो अब मिजोरम इंडिया साइलेंट टीचर वे, डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट वैल्यूज, मिजोरम डस नॉट साउट पेट्रियोटिज्म। देखिए, पेट्रियोटिज्म मतलब जय हिंद जय भारत कहने से क्या ये पेट्रियोटिज्म होता है? नहीं, नेवर। ठीक है। पेट्रियोटिज्म तब आएगा जब आप इस देश को साफ सफाई करते हो, इस देश का रूल्स को फॉलो करते हो, तभी तो वो पेट्रियोटिज्म है। ठीक है। सिर्फ जय हिंद जय भारत कहने से कभी पेट्रियोटिज्म नहीं होता। नौजवान लोगों को ये बात पता होना चाहिए, और देशवासियों को ये बात जरूर पता होना चाहिए। ठीक है। सो इसीलिए मुझे इस बात को लेकर एकदम, जो मिजोरम के लोग हैं ना, दिल से रेस्पेक्ट है भाई, आप लोगों को दिल से सल्यूट है। ठीक है। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, और पूरा देश को एक सही मैसेज दे दीजिए। मैं पूरा देश को नहीं, आप लोगों को सल्यूट करूंगा। जय हिंद एंड जय मिजोस।